क्लैट पीजी कंसोर्शियम ने अपनी तरफ से थर्ड सैंपल पेपर भी लॉन्च करा है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सैंपल पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, क्या आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई चेंजेस लाने की जरूरत है या फिर नहीं। और साथ ही में हम लोग ये भी जानेंगे कि इसके अंदर अबे यार, आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हेलो 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 आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लैट पीजी कंसोर्शियम ने अपनी तरफ से थर्ड सैंपल पेपर क्लैट पीजी 2024 एग्जाम के लिए लॉन्च कर दिया है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि ये जो सैंपल पेपर है इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और आपको क्या आपके प्रिपरेशन में कोई चेंजेस लाने की जरूरत है बेस्ड अपॉन द क्वेश्चंस। और साथ ही में जो भी प्रिपरेशन के अंदर आपको यहाँ पे चीजें देखनी है ध्यान रखनी है वो भी हम लोग बात करेंगे। उसके साथ ही में अगर मान लो आप इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कि 2 महीने का टाइम रह गया है और आपको सारी की सारी पढ़ाई केवल अगर एक जगह से एकदम करनी है तो आप हमारा जो चैंपियन सेपरेशन कोर्स है क्लैट पीजी का वो ज्वाइन कर सकते हो जिसमें कि हम लोग केवल 4199 में आपको पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करवा के दे रहे हैं वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में। साथ ही में आपके मॉक पेपर्स भी रहेंगे उसके अंदर और आपके जितने भी आपके केस लॉज रिसेंट लैंडमार्क सारे के सारे यहाँ पे कवर करके हम लोग देंगे। तो अगर आपको एनरोल करना है डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे सैंपल पेपर 3 को डिस्कस करना। देखिए ये जो आपका सैंपल पेपर 3 है ना, ये आपका बिजॉय इमानुअल केस 1968 के ऊपर बेस्ड है जिसमें कि जो 3 बच्चे थे जिनको कि नेशनल एंथम यहाँ पे सिंग करने की परमिशन नहीं दी स्कूल ने, तो उसको लेकर कि वो लोग एक ही सेक्स से बिलोंग करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उसके राइट को अपील करा था। यहाँ पे जो बेसिक चीज है वो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के स्पेशली जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और आपका जो इंटरप्रिटेशन है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के, आप आर्टिकल 19 में जब जाते हो तो उसके अंदर जो आपके पुराने पुराने केसेस है ना उसके ऊपर अच्छी खासी यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं। और उसके साथ ही में जो रिसेंट केसेस है उनके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस यहाँ पे रहा है। अब जो केसेस यहाँ पे आए हैं जो क्वेश्चंस यहाँ पे उनको अगर हम लोग एक बार देख लें तो एक पहला जो क्वेश्चन है आपका वो आपका प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ये जो आपका एक्ट था बिजॉय मैनुअल वाले केस में ही इन्वोक हुआ था तो उससे पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन जो आपका था वो बात कर रहा था जो फ्रेमवर्क था आपका आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 में डोनाल्ड ड्रॉकिन जो था उससे कनेक्ट मार के उसके वर्क से कनेक्ट मार के क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड वाला जो क्वेश्चन था वो बात करता था एक जो प्रोपोजिशन होते हैं आर्टिकल 91 ए के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर उससे रिलेटेड था। उसके बाद आपके 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आयशा सिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के जो 2022 का रीसेंट केस है ये उसके ऊपर बेस्ड था। और एक आपका फिर अगला जो आपका केस यहाँ पे आया है जिसमें बेसिकली आयशा शिफा वाला वो केस आपको याद होगा कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया था। तो उसके बाद एक यहाँ पे जजमेंट है स्प्लिट वर्डिक्ट था, दो अलग अलग मतलब वो थे, फिर वो हायर बेंच पे यहाँ पे रेफर हो गया था, ये वाला जजमेंट था आयशा शिफा वाला। उसके बाद आपका इंक्वायरीज जो आपकी है यहाँ पे जो कि वायलेट यहाँ पे राइट्स हुए थे विजय मेहरा केस में ऑन द बेसिस ऑफ कि जो नेशनल एंथम इनको सिंग नहीं करने किया उसके ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड था। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया था इस बारे में कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो अपने ऑब्जर्वेशन दिए थे रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 25 टू द रिलीजियस यहाँ पे डिनोमिनेशंस उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे 19 टू 96 और आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ एक था यहाँ पे कि जो लीगल स्टेटस होता है डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस का जो सर्कुलर्स होते हैं जिनका क्योंकि स्टैट्यूटरी बेसिस नहीं होता है उसके बारे में था। और 10वां जो आपका क्वेश्चन था ये आपका रविंद्र कुमार धारीवाल वर्सेस स्टेट ऑफ सॉरी यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसके अंदर जो एक रिलेशनशिप है राइट टू इक्वलिटी को और डिस्क्रिमिनेशन जो होता है आपका रीजनल अकोमोडेशन से जो रिलेशनशिप होता है उसका उससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन आया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग ऑल ओवर बात करें तो पेपर के अंदर इन्होंने एक पुराना केस दिया जो कि आपका 1970 71 और तो पुराना उसका है। लेकिन जो मेन बात देखने वाली वो ये है कि जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो आपके जो थ्योरी वाला पार्ट ठीक इसमें अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन उसके बाद आप बात करते हो तो ये वाला भी कहीं ना कहीं और यहाँ पे 4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि सीधे सीधे थ्योरी से जुड़े हुए हैं तो आपको सीधे सीधे आंसर करना आपका आएगा अगर आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से करके रखी है। इसके बाद आयशा शिफा वाला केस और ये वाला जो केस है इसके अंदर भी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको कि अगर आप थोड़ा सा गेस वर्क करोगे आराम से आंसर इसका निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपने बिजॉय इमानुअल केस अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो पढ़ाई आप कर रहे हो ना उसके अंदर चेंज लाने का कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोई पॉइंट बनता नहीं है। बिकॉज ये जो चीज है ना आपको अगर ये लग रहा होगा कि सर लैंडमार्क केसेस वो लोग बहुत ज्यादा ऐसा है कि पुराना पुराना पूछे जैसे अभी विजय मैनुअल आ गया, इसके अलावा मोहम्मद आरिफ वर्सेस अशफाक का केस यहाँ पे आया था 2014 का केस ये था ठीक है जिसके अंदर डेथ रो विक्टिम्स और बच्चन सिंह और ये सब ये वाले जो आपका ये सब था इसके ऊपर यहाँ पे चीजें आई थी। उसके बाद अगला आपका सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस आया था, ये सब जो पुराने पुराने केसेस है उसके ऊपर बेस है। तो मैं इसमें ये कहूंगा कि देखिए क्या हुआ था ना कि
यहाँ पे क्लैट पीजी ने 2 सैंपल पेपर निकाले थे 2023 के पेपर के लिए भी, और उसके अंदर भी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये जितने केसेस हैं, ये सारे के सारे पुराने केसेस हैं, सारे के सारे। अब ये देखो, ये वाला सारे पुराने केसेस हैं, 2014, उससे पहले 1970s के भी हैं, 1980s के भी है, हर दशक के केसेस हैं। और उसके बाद जो इसके बाद अगला सैंपल पेपर था, उसमें एकदम रीसेंट केसेस उन्होंने दिए थे। ठीक है, एकदम रीसेंट केसेस आए थे, अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं एक तरीके से डराने की टैक्टिक्स भी है, हो सकती है एसोसिएशन की तरफ से कि भाई हम निकालेंगे सैंपल पेपर, हम तुमको कहेंगे कि एकदम ही तुम पीछे चले जाओ, एकदम लैंडमार्क केसेस पीछे-पीछे जाके पढ़ो, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ जब रियलिटी में 2023 का पेपर आया था ना, तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि केवल 2 ऐसे क्वेश्चन्स थे, 2 ऐसे आपके वो थे जो कि आपका 2013 का केस यहाँ पे था, शरमा जेकब का, और उसके बाद 2014 का एक केस आया था आपका ललिता कुमारी का, और ये भी दोनों ऐसे केसेस, ललिता कुमारी का तो खास करके, जो कि बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क केस है, सीआरपीसी के अंदर अगर आप पढ़ रहे हो, बहुत ही लैंडमार्क केस है, तो ये तो आपको बाय डिफॉल्ट पता होगा। इसके अलावा आप जब बाकी बात करते हो, 2019, 2000, ये आपका कृष्ण कुमार सिंह 2007 का था, सॉरी 17 का था। इसके बाद ये वाला आपका केस 2020 का था, ये वाला आपका 2020 का, ये वाला आपका कहाँ गया, एक केस आपका कोई और था मेरे ख्याल से, अवीर रंजन, और इसके बाद जितने आपके केसेस थे वो आपके देखिए 2020 के, 2022 के, 2022 के, 2021 का, एक आपका इंटरनेशनल यूक्रेन वाला उस पे आया था, तो ये जितना पेपर था कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल था, जो पढ़ाई आप कर रहे हो उसके साथ एकदम एनालॉग में चल रहा है, कोई इसमें डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंसोर्शियम में काम पहले भी कर चुका है कि वो डिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे टेंशन को पुराने पुराने केसेस में चला जाएगा, ऐसी ऐसी चीजें पूछेगा कि मतलब पैराग्राफ इसके ऊपर है तो इसके हिसाब से पढ़ाई करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक, अगर मान लो उन्होंने कर भी दिया, जब तक आप अपनी जो तैयारी है उसको फोकस कर रहे हो बेस्ड अपॉन जो फाउंडेशनल स्टडीज हैं, आपका कोई बाल ही बाका नहीं कर सकता। फाउंडेशन अगर आपकी मजबूत है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अच्छे से पढ़ा है, क्रिमिनल लॉ अच्छे से पढ़ा है, फैमिली कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कंपनी लॉ, ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। बस आप उसके बाद लैंडमार्क केसेस पढ़ लीजिए, और आपके रीसेंट केसेस हैं उनको आप थोड़ा बहुत देख लीजिए, आपका काम आराम से ये हो जाएगा, बिल्कुल किसी बिना किसी डर के, बिना उसके आप पेपर देने अपना जाओ, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, अगर मान लो आपको कोर्सेज में मान लो एनरोल करना है हमारे, तो हमारे 2 कोर्सेज हैं, एक आपका चैंपियंस वाला कोर्स है, और दूसरा आपका जो मॉक पेपर वाला कोर्स है, जिसमें कि केवल मॉक पेपर्स, और अगर आपको मान लो केस ऑफ ब्रीफ चाहिए तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, केवल आपका 2899 में पूरा कोर्स आपका अवेलेबल यहाँ पे ये रहेगा, तो अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो आप वो भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।